गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका मेरे ऑनलाइन यूट्यूब क्लास रॉयल कॉमर्स में। मैं डॉक्टर रूपम कुमारी आज आपके लिए लेकर के आई हूँ मैनेजमेंट की क्लास, जहाँ हम लोग मैनेजमेंट के बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। ये मैनेजमेंट की पहली क्लास है। यहाँ पर हम लोग देखेंगे मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट्स के बारे में और इसके फंडामेंटल्स नॉलेज के बारे में जानकारी लेंगे। बच्चों, मैनेजमेंट क्या होता है? मैनेजमेंट है मैन प्लस अरेंजमेंट, यानी कि जहाँ पर पर्सन्स को मैनेज करने की बात होती है, उनके वर्क को मैनेज करने की बात होती है, उनके सोच को मैनेज करने की बात होती है, वही मैनेजमेंट है। तो मैनेजमेंट, चूँकि ये मैनेजमेंट का ओल्ड कॉन्सेप्ट्स है, हम लोग इसके ओल्ड कॉन्सेप्ट्स वर्सेस मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स के बारे में यहाँ जानेंगे। मैनेजमेंट के बारे में जानने से पहले हम लोग जानेंगे पहले कि ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। तो ऑर्गेनाइजेशन पीपुल्स वर्किंग टुगेदर, जहाँ पर कुछ पर्सन जो है एक साथ मिल करके काम करते हैं, एक कोऑर्डिनेशन के साथ में, एक समन्वय के साथ काम करते हैं, ताकि अपने गोल को अचीव कर सके, अपने एक्शन के थ्रू अपने गोल को अचीव कर सके, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। तो उस चीज़ को हम लोग ऑर्गेनाइजेशन कहेंगे, उस टुगेदर्स को हम लोग ऑर्गेनाइजेशन कहेंगे, जहाँ पर एक साथ सब पर्सन्स मिल करके काम करते हैं। तो गोल, अब यहाँ समझ लीजिए कि गोल का मतलब क्या होता है। तो गोल क्या है? एक फ्यूचर कंडीशन है, यानी कि फ्यूचर में हम किसी चीज़ को प्राप्त करना चाहते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? गोल कहते हैं। तो मैनेजमेंट क्या होता है भाई? अब यहाँ पर देख समझिए कि मैनेजमेंट किया कहाँ जाता है? तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किया जाता है। क्यों किया जाता है? तो फ्यूचर में जो हमने सोचा है उस चीज़ को प्राप्त करने के लिए मैनेजमेंट किया जाता है। तो इस तरह से अगर हम लोग देखें तो मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जो ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्स का यूज़ किया जाता है, जिसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के गोल को प्राप्त करने के लिए। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है। मैनेजमेंट एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू हम लोग ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्स को बेटर यूज करते हैं, इफ़ेक्टिव वे में, इफ़िशियंसी वे में यूज़ करते हैं, ताकि हम ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कर सकें। तो यहाँ हम लोग समझ लें पहले एक एक करके कि ऑर्गेनाइजेशन का रिसोर्स क्या होता है। तो ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्स में शामिल है जो ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले जो पर्सन्स हैं, जो स्किल्ड पर्सन्स है। ऑर्गेनाइजेशन क्या चाहती है कि उसके पास जो काम करने वाले लोग हैं, जो सीख चुके हैं उस काम को, वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में बने रहें, उनके अंदर वो अपना स्किल को डेवलप करें। तो क्या है? मेन पर्सन, मेन यानी कि वर्कर्स को यहाँ डिनोट किया जा रहा है, इज अ मेन रिसोर्सेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सेकेंडली हम लोग अगर बात करें तो मशीनरी, जहाँ जो हेल्प करता है प्रोडक्शन में, मटेरियल, मनी। तो ये हम लोगों ने 4M कॉन्सेप्ट को देखा, जो डिनोट करता है ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्स को। अब पांचवा जो M है वो है मैनेजमेंट, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करने वाला वो पर्सन जो इन सभी 4M को प्रोसेस करता है और उससे डिज़ायर्ड गोल को अचीव करने की कोशिश करता है। तो वो पांचवा M कौन होता है? तो वो मैनेजर होता है। मैनेजर ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्स का बेटर यूज करता है, इफेक्टिव एंड इफिशियंसी वे में यूज करता है और उससे ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करता है। यही मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं ऑर्गेनाइजेशन के परफॉर्मेंस के बारे में। तो ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह का परफॉर्मेंस किया जाता है, किस तरह का वर्क किया जाता है? तो एक मैनेजर का वर्क ऑर्गेनाइजेशन में सबसे ज़्यादा वाइटल होता है। तो मैनेजर क्या करता है एक ऑर्गेनाइजेशन में कि ऑर्गेनाइजेशन के जो रिसोर्सेज हैं उसका वो इफेक्टिवली बेस पर, इफिशियंसी बेस पर यूज़ करता है, ताकि वो अपने कस्टमर को सेटिस्फाइड कर सके, बेटर सेटिस्फाइड कर सके। और ऑर्गेनाइजेशन के गोल, हम लोग जानते हैं ऑर्गेनाइजेशन का गोल क्या होता है? प्रॉफिट, मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करना, एक रीजनेबल प्रॉफिट अर्न करना। तो गोल को अचीव करने का
प्रयास करता है। अब इस बेस पर आप लोग इफिशियंसी और इफेक्टिवनेस का मीनिंग आप समझ सकते हो कि इफिशियंसी का मतलब क्या हुआ, जब हम लोग बेटर ढंग से यानी कि विदाउट रिसोर्स का वेस्टिंग किए, उसका हम लोग अगर बेटर यूज़ करते हैं रिसोर्स का, सही एक पर्सन है जो जिस काम में स्किल्ड है उनको उस काम में लगा लिए ताकि उनका बेटर हमको स्पेशलाइजेशन मिल सके, तो इस तरह के वर्क को हम लोग इफिशियंसी वर्क कहेंगे। इफेक्टिवनेस, जो दूसरों से ज़्यादा इफेक्टिव ढंग से प्रभावशाली रूप से काम को कर पाएँ, तो इसी को हम लोग इफेक्टिवनेस कहते हैं। तो मैनेजमेंट में जो मैनेजर के थ्रू जो वर्क किया जाता है वो ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्स का इफिशियंसी और इफेक्टिवनेस बेस पे यूज़ करें ताकि हम बिजनेस के गोल को अचीव कर सके। हम लोग यहाँ पर मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट्स को 3 बेस पे समझेंगे, जिसमें है कि मैनेजमेंट एज अ डिसिप्लिन। यस, मैनेजमेंट एक डिसिप्लिन है, ये एक पहले से सोचा समझा एक वेल स्ट्रक्चर्ड प्रक्रिया है, ठीक है ना, एक वेल स्ट्रक्चर्ड वर्क है जिसका अपना एक रूल है, अपना एक कॉन्सेप्ट है। इस बेस में हम लोग मैनेजमेंट को एक डिसिप्लिन के रूप में देखेंगे। मैनेजमेंट के अंदर चूँकि कोई भी पर्सन अगर एक बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन कर रहा है, एक बड़े पैमाने पर बिजनेस कर रहा है, एक ऑर्गेनाइजेशन चला रहा है, तो उनको एक ग्रुप चाहिए, एक पीपुल्स का ग्रुप चाहिए, एक स्किल्ड पीपुल्स का ग्रुप चाहिए जो उसके बेटर मैनेजमेंट में हेल्प कर सके। और इस बेस पे मैनेजमेंट एक प्रोसेस के रूप में उनके वर्क को, उनके कोशिश को, उनके एफर्ट्स को क्या किया जाए, सही वे में, एक सही डायरेक्शन में रखते हुए ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कर सकते हैं। तो मैनेजमेंट इस तरह से अगर हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज मैनेजमेंट, तो मैनेजमेंट क्या है, फील्ड ऑफ स्टडी है। मैनेजमेंट के अंदर हम लोग क्या करते हैं, मैनेजमेंट का एक फील्ड है, अपनी एक एरिया है ना, जिसमें हम लोग मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स के बारे में जानते हैं, सब पढ़ते हैं, टेक्निक्स के बारे में पढ़ते हैं, मैनेजमेंट के फंक्शंस के बारे में पढ़ते हैं। तो इस तरह से अगर हम देखें तो मैनेजमेंट जो है वो क्या है, एक प्रोफेशन है, एक पेशा है, ठीक है। मैनेजमेंट क्या करता है, टीम और क्लास ऑफ पीपल्स, इसके अंदर जो पर्सन्स काम करते हैं उनके वर्क को क्या किया जाता है, चाहे वो इंडिविजुअल बेस पे हो, चाहे वो उनका परफॉर्मेंस को मैनेजरियल एक प्लेटफॉर्म दिया जाता है, उस बेस पे हम अपने गोल को अचीव करते हैं। मैनेजमेंट एक प्रोसेस के रूप में हम लोग देखते हैं कि मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जिसमें इसके फंक्शंस एक के बाद एक अप्लाई किया जाता है, जिसके थ्रू ये ताकि हम अपने डिज़ायर्ड गोल को अचीव कर सकें। इस तरह से अगर हम लोग देखते हैं मैनेजमेंट का, अगर हम लोग फुल डेफिनेशंस की अगर हम लोग रखें अपने सामने, तो क्या हो सकता है कि मैनेजमेंट इज द कोऑर्डिनेशन, एक ऐसा समन्वय है जिसके थ्रू क्या करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शंस के थ्रू हम अपने गोल को अचीव करने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर किया क्या जाता है, यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं कि मैनेजमेंट इज द कोऑर्डिनेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ टास्क टू अचीव अ गोल, यानी कि ये एडमिनिस्ट्रेशन के गोल को, ऑर्गेनाइजेशन की गोल को अचीव करता है, किसके थ्रू, कोऑर्डिनेशन के थ्रू, एक दूसरे के साथ जितने भी वर्क हैं मैनेजमेंट के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो किए जा रहे हैं उनके अंदर एक कोऑर्डिनेशन बनाता है उसके थ्रू। यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं कि मैनेजमेंट एक एडमिनिस्ट्रेशन एक्टिविटीज़ है, जहाँ पर हम लोग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक स्ट्रेटेजी तैयार करते हैं, एक रूल्स तैयार करते हैं, एक वे ऑफ वर्क तैयार करते हैं, जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं कि जितने भी वर्कर्स एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं उनके एफर्ट्स को, उनकी कोशिश को एक कोऑर्डिनेशन के साथ में ले करके आगे बढ़ते हैं, ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन का अवेलेबल
ऑर्गेनाइजेशन में जो अवेलेबल रिसोर्स है उससे हम अपने गोल को अचीव कर सके। तो यहाँ पर ये तो हम लोगों ने समझा। आगे हम लोगों ने क्या हम लोग देखेंगे कि मैनेजमेंट ये क्या करता है, एक सीनियरिटी स्ट्रक्चर्स भी तैयार करता है। एक मैनेजमेंट एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर वर्कर्स का एक स्ट्रक्चर तैयार करता है, जिसके अंदर पता चलता है कि कौन पर्सन किसके सुपीरियर हैं और कौन किसके अंडर सबऑर्डिनेटर्स हैं। तो अगर फुल डिटेल्स के रूप में, अगर निचोड़ के रूप में अगर देखें तो मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा डिसिप्लिन है जो एक कोऑर्डिनेशंस के साथ में मैनेजमेंट के ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज का बेटर यूज़ करता है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करने वाले पर्सन्स के एफर्ट्स का बेटर यूज़ करके ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करता है। उसके बाद ये एक सीनियरिटी स्ट्रक्चर तैयार करता है, जिससे ये क्लियर होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले जो पर्सन्स हैं उनका पोजीशन क्या है। इस तरह से मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। अगर बोला जाए तो एक ऑर्गेनाइजेशन का लाइफ क्या होगा, वो डिलाइंड होगा या फिर अपने पिक पॉइंट पर जाएगा, अपने गोल को अचीव कर पाएगा, ये पूरी तरह से डिपेंड करता है एक गुड मैनेजमेंट पर। तो एक गुड मैनेजमेंट क्या होता है, एक बैकबोन होता है किसी भी सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन का। इस तरह से मैनेजमेंट जो है, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन का होना एक अलग बात है, लेकिन उस ऑर्गेनाइजेशन के जो रिसोर्स है उसका बेटर यूज होना ये बहुत बड़ी बात होती है बच्चों। तो क्योंकि मैनेजमेंट के थ्रू ही हम ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्स का यूज करते हैं, जैसा कि हम लोगों ने बार बार देखा है। तो अगर हम बेटर मैनेजमेंट अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अप्लाई नहीं कर सके तो हमारा ऑर्गेनाइजेशन क्या हो जाएगा, डिलाइंड हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। इस वे में हम लोग मैनेजमेंट के डेफिनेशंस के बारे में देख रहे हैं। दूसरा हम लोग क्या देख रहे हैं कि मैनेजमेंट एक प्रोसेस है, कैसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम लोग प्लानिंग करते हैं। कोई भी काम करना है ना तो उसके लिए क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, डिसीजन, उस प्लान के बेस पे हम लोग डिसीजन लेते हैं। हम लोग उस डिसीजन के बेस पे एक ऑर्गेनाइजेशन तैयार करते हैं कि काम को कैसे किया जाए। लीडिंग मैनेजर्स के थ्रू लीडिंग किया जाता है, जितने भी वर्कर्स हैं उनको मोटिवेट किया जाता है, उनको कंट्रोल किया जाता है। जितने भी ह्यूमन रिसोर्सेस हैं इसमें फिनेंशियल, फिजिकल एंड इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज सभी का यूज किया जाता है। यानी कि वहाँ पर हम लोग पैसे भी लगा रहे हैं बिजनेस के अंदर, वहाँ पर जो पर्सन्स हैं उनका रोल्स के बारे में डिसीजंस लिया जाता है कि उनका एक पर्सन जो काम कर रहा है उनका क्या रोल होगा, उनका क्या किस फील्ड में वो काम कर रहे हैं, उनका क्या अचीवमेंट है। उसके बाद इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज के थ्रू एक ऐसा पूरे ऑर्गेनाइजेशन में एक ऐसी जाल तैयार की जाती है ताकि हम अपने गोल को इफेक्टिव एंड इफिशियंसी बेस पे प्रभावशाली और दूसरे से बेटर वे में प्राप्त कर सके। तो मैनेजमेंट को इस तरह से प्रोसेस के रूप में देखा जाता है। अब हम लोग यहाँ पर आ रहे हैं, जो आपको किसी भी बुक में आराम से आप लोगों को इसका डेफिनेशन मिल जाएगा, जिसमें सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं FW टेलर का डेफिनेशन, जिन्होंने मैनेजमेंट को बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में डिफाइंड किया है, जिनका डेफिनेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस भी है कि मैनेजमेंट क्या है। मैनेजमेंट क्या है, आर्ट ऑफ नॉलेज है, जिसके अंदर एक ऐसा नॉलेज है, एक ऐसी कला है जिसके अंदर हम लोग यह जानने का प्रयास करते हैं कि व्हाट यू वांट टू डू, है ना, व्हाट यू वांट टू डू एंड देन सीइंग दैट इट इज़ डन द बेस्ट एंड चीपेस्ट वे। यानी कि FW टेलर ने इस चीज़ को साफ किया है कि मैनेजमेंट
एक आर्ट है, एक कला है, जिसके थ्रू हम लोग ये जानने का प्रयास करते हैं कि हम मेरे अंदर जो काम करने वाले, यानी कहा जाए तो एक मैनेजर के अंदर काम करने वाले जो सबऑर्डिनेटर्स हैं, उनसे वो क्या चाहता है, यानी क्या करवाना चाहता है, किस गोल को वो अचीव करवाना चाहता है, किस तरह के गोल को वो अचीव करवाना चाहता है एग्जैक्टली, और उसको वो बेटर वे में और चीपेस्ट वे में, है ना, प्राप्त कर सके। ये भी मैनेजमेंट है थ्रू एफ.डब्ल्यू. टेलर। तो यहाँ पर इफेक्टिव और एफिशिएंसी वर्ड को उन्होंने बेस्ट एंड चीपेस्ट वे से डिनोट किया। अब हम लोग आ रहे हैं ये हेनरी फ्योल, क्योंकि ये दो जब हम लोग मैनेजमेंट के बारे में पढ़ें और एफ.डब्ल्यू. टेलर को ना पढ़ें, हेनरी फ्योल को ना पढ़ें, तो मैनेजमेंट अपने आप में एक अधूरा सा फील होता है। तो एफ.डब्ल्यू. टेलर का हम लोगों ने देख लिया, हेनरी फ्योल को हम लोग देख रहे हैं। हेनरी फ्योल ने क्या डिफाइन किया, क्योंकि हेनरी फ्योल को फादर ऑफ मैनेजमेंट भी कहा जाता है ना। तो यहाँ पर उन्होंने क्या बतलाया कि मैनेजमेंट क्या है, टू मैनेज इज टू फोरकास्ट, यानी मैनेजमेंट के अंदर हम लोग क्या करते हैं, एक फोरकास्टिंग करते हैं, एक पूर्वानुमान लगाते हैं, इसके अंदर हम लोग प्लान बनाते हैं, इसके अंदर हम लोग ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, उनको उनको कमांड्स देते हैं किसको क्या काम करना है, ये चीज़ पहले से स्ट्रक्चर्ड होता है, और उसके बाद उनके बीच में एक क्या करते हैं, कोऑर्डिनेशन बनाते हैं, एक दूसरे के साथ संबंध, जितने भी तरह के वर्क है ना ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उन वर्क का आपस में एक लिंक तैयार करते हैं और उनके बाद उसको कंट्रोल करते हैं, यानी कि सभी सही वे में काम करें, इस चीज़ को ध्यान में रखा जाता है मैनेजमेंट में। तो ये डेफिनेशन हेनरी फ्योल के तरफ से है। और पीटर एफ डकर ने क्या बतलाया कि मैनेजमेंट इज वर्क एंड एज सच इट हैज़ इट ओन स्किल, इट ओन टूल्स एंड ऑन टेक्निक। ठीक है, मैनेजमेंट एक ऐसा वर्क है जिसका अपना एक स्किल है, अपना एक टूल्स है, यानी कि इसके थ्रू अपनी टेक्निक्स है, जिसके थ्रू वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करता है। तो इस तरह से मैनेजमेंट क्या है, एक आर्ट है गेटिंग थिंग्स डन थ्रू एंड विथ पीपल्स, यानी कि एक ऐसी आर्ट है जो दूसरे से क्या हम प्राप्त करना चाहते हैं उसको प्राप्त करने का एक कला है। जिस तरह और भी बहुत सारे लोगों ने मैनेजमेंट को डिफाइन किया है, तो हम लोग एक एक करके इस सभी चीज़ों को बारे में देखेंगे। इस तरह से हम लोग मैनेजमेंट को 4th बेस पे डिफाइन करते हैं। तो हम लोगों ने डेफिनेशंस को देखा, अब इसको देख रहे हैं कि इसका डेफिनेशन हम लोग 4 बेस पर देते हैं। तो एक प्रोडक्शन और इफ़िशियंसी ओरिएंटेड मैनेजमेंट क्या है, एक प्रोडक्शन एंड इफ़िशियंसी ओरिएंटेड है, जहाँ पर हम लोग प्रोडक्शन करते हैं, जहाँ पर हम लोग बेटर वे में काम करते हैं। डिसीजन ओरिएंटेड मैनेजमेंट क्या है, जिसके अंदर हम लोग डिसीजन लेते हैं। पीपुल ओरिएंटेड, जहाँ पर हम लोग एक ग्रुप ऑफ द पीपुल्स के वर्क को मैनेज करते हैं। फंक्शन ओरिएंटेड मैनेजमेंट क्या है, एक फंक्शन ओरिएंटेड है, जिसके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस को क्या करते हैं, उसके बारे में स्ट्रक्चर तैयार करते हैं कि कौन सा फंक्शंस करें ताकि हमारा ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है उसको इजी प्राप्त किया जा सके। ठीक है, तो इस बेस पे आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। देखिए, इसको हम लोग एक इफ़िशियंसी ओरिएंटेड डेफिनेशंस के रूप में अगर हम लोग देखते हैं तो मैनेजमेंट को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि मैनेजमेंट इज़ द आर्ट ऑफ नॉलेज व्हाट यू वांट टू डू एंड देन सीइंग दैट इट इज़ डन इन द बेस्ट एंड चीपेस्ट वे। अगर हम लोग ऑर्गेनाइजेशन के मीनिंग को अगर हम देख रहे हैं डेफिनेशंस को, तो यहाँ पर एफ.डब्ल्यू. टेलर का डेफिनेशन काफ़ी ज़्यादा सटीक बैठता है। अगर हम लोग इसको इफ़िशियंसी ओरिएंटेड के रूप में देख रहे हैं, इफ़िशियंसी यानी प्रभावशीलता के व्यू से अगर हम लोग देखते हैं, तो मैनेजमेंट एक आर्ट है जो सबसे पहले ये देखता है कि आप दूसरे से क्या चाहते हो, ताकि और उसके बाद वो ये देखता है कि वो दूसरे जो वर्कर्स हैं, जो सबऑर्डिनेटर्स हैं, वो उस काम को बेटर और चीपेस्ट वे में करें। इस तरह से अगर मैनेजमेंट को डिसीजन ओरिएंटेड रूप में अगर देखते हैं, तो मैनेजमेंट इज सिंपली द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग, क्योंकि मैनेजमेंट के अंदर डिसीजंस लेने का काम किया जाता है। सही समय पर सही डिसीजन लेना ही एक गुड मैनेजमेंट की पहचान है।
इसके अंदर क्या कहता है, कंट्रोल ओवर द एक्शन ऑफ ह्यूमन बींग्स। जितने भी वर्कर्स काम कर रहे हैं उनके एक्शन को, उनके वर्क को क्या किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। और फॉर द प्रोसेस पर्पस ऑफ अटेनिंग प्री डिसाइडेड गोल। जो पहले से हमने गोल डिसाइड किया है उस गोल को प्राप्त करने के लिए वहाँ पर मैनेजमेंट को एक डिसीजन ओरिएंटेड के रूप में काम लिया जाता है मैनेजमेंट से। अगर मैनेजमेंट के अंदर काम करने वाले जितने भी पर्सन हैं वो अपने अपने, चूँकि स्किल्ड तो सभी हैं, सभी अपने अपने तरीके से अगर काम करेंगे तो वो ना इस तरह से ना ऑर्गेनाइजेशन का मीनिंग रहेगा और ना ही हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कर पाएंगे। इसलिए क्या किया जाता है, तो मैनेजमेंट के थ्रू हम जितने भी वर्कर्स हैं उनको उनके वर्क को के बारे में डिसीजन लेते हैं और उनको एक वे प्रोवाइड करते हैं, उनको एक डायरेक्शन दिया जाता है ताकि वो उस डायरेक्शन पे जितने भी पर्सन्स हैं दोज आर द इन्वॉल्व इन द ऑर्गेनाइजेशन, वो सभी उस गोल की तरफ एक साथ कोऑर्डिनेशन बेस पे आगे बढ़ सके। आगे हम लोग देख रहे हैं कि ये एक पीपल ओरिएंटेड है। अगर पीपल ओरिएंटेड बेस पे अगर इसका डेफिनेशन देखा जाए तो मैनेजमेंट क्या है, एक अकॉम्प्लिशमेंट ऑफ रिजल्ट है। यानी कि पूरे ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे वो टॉप लेवल पर जो बैठा हुआ पर्सन है, चाहे वो बॉटम लेवल पर एक चपरासी ही क्यों ना हो, सफाई कर्मी ही क्यों ना हो, इन सभी के वर्क का एक साथ रिजल्ट वही एक गुड मैनेजमेंट की पहचान है। इस तरह से अगर हम लोग फंक्शंस के रूप में देखें मैनेजमेंट को, तो मैनेजमेंट यहाँ पर हेनरी फ्योल का डेफिनेशन काफ़ी ज़्यादा सटीक बैठता है। क्योंकि मैनेजमेंट के अंदर क्या करते हैं हम लोग, फोरकास्टिंग करते हैं, प्लान बनाते हैं, काम को कैसे करना है इसके बारे में सोचते हैं, प्लान बनाए, योजना आप तैयार कर लिए, ऑर्गेनाइज्ड किए उस सारे प्रोग्राम को कैसे उसको इम्प्लीमेंट किया जाए, और जितने भी वर्कर्स हैं उनको बीच में एक समन्वय, एक कोऑर्डिनेशन बनाए। उसके बाद उनके काम को क्या किए, कंट्रोल किए कि वो काम को सही ढंग से कर रहे हैं या नहीं। तो बच्चों आज हम लोगों ने मैनेजमेंट के बारे में देखा, मैनेजमेंट क्या होता है, मैनेजमेंट का डिफरेंट बेस में उन डेफिनेशंस को देखा, और एक मैनेजमेंट के बारे में एक फुल डिटेल्स हम लोगों ने प्राप्त किया। तो आज के क्या ये पहला ऑनलाइन क्लास मैनेजमेंट का है। हम आप लोग मेरे साथ बने रहने के लिए मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को क्लिक करेंगे ताकि आने वाले जितना भी क्लास है उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके और आपके पास एक बेटर मटेरियल तैयार हो सके आपके मैनेजमेंट के लिए। और उसके साथ साथ में आप मेरे साथ बने रहेंगे तो यहाँ पर आप लोगों को एक बेटर अंडरस्टैंडिंग भी तैयार कर सकेंगे मैनेजमेंट के लिए। तो यहाँ पर बच्चों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू आप लोगों को मेरे साथ बने रहने के लिए।